नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दास रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज गोइंग टू शट डाउन, वर्ल्ड फोकस टुवर्ड्स इंडिया, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। ऐसा क्या हो गया है पाकिस्तान में, ये शट डाउन होने वाला है। चलो और वीडियो देखते हैं। ऐसा कुछ क्या हो गया है कि पाकिस्तान शट डाउन होने वाला है। साहिला खान ने जाके पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो को जरूर देखिएगा। और प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज मेरा जो भी मेरा वीडियो देखने आता है, कि अभी मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा था कि 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज यार, क्या मेरा वीडियो में क्या कमी होता है, प्लीज मेरे सब्सक्राइब क्यों चक्कर के नहीं करते। जो पाकिस्तानियों का वीडियो होता है उनको भर भर सब्सक्राइब करते, आप लोग तुम्हारा इंडियन भाई है लेकिन आप लोग कोई सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ यार मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट आपसे, क्योंकि अभी मेरा 1K होने वाला है। प्लीज़ मेरा जल्द 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 से जल्दी 1K करवा दीजिए, ठीक है। उसे चलो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन करते हैं। मुल्क के अंदर जो कारोबारी निज़ाम है, जब ये बंद होता है तो कहते हैं कि ये मुल्क जो है बंद हो रहा है। इस मुल्क के अंदर क्राइसिस इतने बड़े हैं। पहले जो है हम डंकी लगा के मुल्कों से बाहर जाने में पूरी दुनिया में मशहूर हुए। अब बिजली के क्राइसिस इतने ज़्यादा है कि फैसलाबाद जैसा शहर जो है 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया। पिछले साल भी लोगों को रोज़गार मिलने की बजाय पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और कारोबार और पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मतलब कि कोई सीन ही नहीं है। जी, इसी तरह हर मुल्क की तरक्की के पीछे जो ना काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है ताजर का। ठीक है। और जहाँ पर ताजर आएंगे, इंडस्ट्री आएगी, तो लोग जो है ना उनको रोज़गार मिलेगा। तो हमारे पाकिस्तान में फैसलाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं इसी वजह क्योंकि हमारे पास लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा और बिजली के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और फिर ऊपर से टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं हुकूमत की तरफ से। इसी तरह कराची में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं। इस्लामाबाद में मोनाल बंद हो गया, जहाँ 700 वर्कर्स को जो है ना अनएम्प्लॉय कर दिया गया। तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पे बाहर से कंपनी बड़ी बड़ी फॉक्सकॉन और इसके अलावा और यही मैं पूछे कि फॉक्सकॉन ने अब 3 और स्टेट के अंदर इंडस्ट्री लगाने का जो है फैसला कर दिया। 1.4 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया। आज उनकी एक इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ज़ाहिर बात है, जहाँ जो मुल्क कारोबार ताजिर बंदे को मुनाफा देगी, फ़ायदा होगा, वो वहाँ पर जाएगा। हमारे पास जब ताजर आता है उसको पता है यहाँ आऊँगा, मेरे पास टैक्सेस सबसे पहले लगेंगे, उसके बाद हमारे ऊपर जो है ना बिजली के बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होगी, हमसे हाई दिन कोई बत्ताखोरी ले लेगा, कोई छापा लगा रहा होगा, तो इसलिए वो यहाँ पर आते ही नहीं है। अब आप देखें, हमारा जो फाइबर इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है और उसने पाकिस्तान के सारे अकाउंट्स अनअवेलेबल कर दिए कि भैया यहाँ। मैं एक मिनट बोलना चाहता हूँ, जो फाइबर जो कंपनी है ना फ्रीलांसिंग, वो एक इजरायली कंपनी है। उसमें भर भर के पाकिस्तान काम करते थे और मुनाफा इजरायल में लेता था। अरे भाई, यहूदी को तुम तो मानते नहीं हो ना, और यहूदी के पास जाके काम करते हो, तो इजरायली कंपनी। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई फिलिस्तीन को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अरे तुम तो उसको रेवेन्यू दे रहे हो इजराइल को, वहाँ पे काम कर करके। अगर हाँ ठीक है, अभी वहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री का इतना प्रॉब्लम है तो कंपनी बंद कर रहा है, खत्म कर रहा है जबरीक, लेकिन वो एक इजरायली कंपनी है। पाकिस्तानियों खराब है कुछ। यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो फायरवॉल सिस्टम लगाया गया, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के टेक्नीशियंस, एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस नहीं मौजूद जो कि इस चीज़ को चला सके मुनज़्ज़म तरीके से। आप देख लें, महीने से ऊपर हो गया, हमारा इंटरनेट सही तरह वर्क नहीं कर रहा। फायरवॉल में जाती है, वो फिल्टर होती है, वो स्लो हो जाती है, जब वहाँ से एग्जिट होती है तो तब तक वो कहते हैं ना प्रोग्राम ही खत्म। नहीं, सबसे बड़ा मसला ये है, फायरवॉल मसला नहीं है। फायरवॉल दरअसल इन्होंने सिर्फ इसलिए लगाया ताकि हम लोगों के ऊपर रोकथाम कर सकें। दूसरे ममालिक जो लगाते हैं, चाइना, दुबई, सऊदीया, उन्होंने भी फायरवॉल लगाया हुआ है, लेकिन उनके पास टेक्नीशियंस मौजूद हैं, वो इंटरनेट को सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे 5G 7G तक चला गया इंटरनेट। नहीं, एक मिनट, मेरे हिसाब से, मेरे इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी जो भी इसको IT का नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज है, बताएगा। मेरे हिसाब से फायरवॉल जो है इंटरनेट स्पीड को क्यों इंक्रीज करेगा? ऐसा तो नहीं, फायरवॉल हर कंट्री लगाता है, इंडिया भी लगाता है, चाइना लगाता है। वो क्यों लगाता है? ऐसा है कि जैसे कि कोई हैकिंग करता है ना, उससे बचने के लिए फायरवॉल लगाया जाता है।
ऐसा नहीं है कि तुम्हारे इंटरनेट स्पीड को बंद कर देगा, तुम्हारे सोशल मीडिया हैंडल को स्लो कर देगा। ये सब वो कर सकता है। पता नहीं मेरे को, कोई मेरा वीडियो जो जो कॉर्पोरेट वाला देख रहा है कि आईटी वाला देख रहा है, तो थोड़ा मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि गलत है। मेरे इतना नॉलेज नहीं है फायरवॉल के बारे में, लेकिन मेरा जितना नॉलेज है, थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, वो मेरा से यही है। ठीक है। ने तो कहा था कि इंडिया के अंदर 1-2 सिटी हैं आईटी की, मैं टोटल 5 सिटीज दूंगा। बस ये मशहूरी कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर इन्होंने बिलबोर्ड्स लगा लिए, बड़े वो $100 में बिलबोर्ड लग जाता है, तो यहाँ ऑनलाइन बैठ के आप बिलबोर्ड लगा सकते हैं। लेकिन यहीं पर वो यहाँ पर बैठ के कह रही हैं हमें आईटी पंजाब बना देंगे या आईटी हब बना देंगे, लेकिन यहाँ पर जो आप देखें इंटरनेट नहीं मिल रहा। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जितनी आईटी से रेवेन्यू आ रही है डॉलर्स में, वो सारी बंद हुई पड़ी है, हमें काम नहीं मिल रहा। और इसके अलावा हमारे जो आईटी मिनिस्टर्स हैं वो माशाल्लाह बैठ के कह रही हैं, जिनको तजर्बा भी नहीं है, उनको ये भी नहीं पता होगा वीपीएन होता क्या है। वो कहते हैं आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए नेट स्लो हो गया। पाकिस्तान सबसे पहले कचरा बन रहा है, ठीक है। पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, जैसे वो तरक्की कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उनकी, आप देखें जाके तरक्की इंडिया से, ठीक है। पाकिस्तान में बिजली महंगी करी जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं, आटा महंगा करी जा रहे हैं, ठीक है। आपने आते ही इंडिया का जिक्र क्यों किया? इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नज़र आता है। कोई चांद पे पहुंच गया हमारा पाकिस्तान, अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया, पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचे हैं अगले, पता लगा कि चांद पे पहुंचे हैं। हम पहुंचे नहीं, चाइना के जो है सैटेलाइट के ऊपर हमने अपना झंडा लगा दिया था। चाइना के ऊपर लगाया ना हमने, खुद तो नहीं ना बनाया सैटेलाइट्स, या हमें खुद बनाया होता हमें फख्र होता है यार, पाकिस्तान ने भी कोई तरक्की की है, ठीक है। वो चांद के ऊपर पहुंचे हैं, लेकिन इंडिया ने खुद अपनी सैटेलाइट बनाई, उसके ऊपर अपना झंडा लगाया और चांद के ऊपर पहुंचाया, ठीक है। ठीक है। जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, वैसे पाकिस्तान को उससे ज्यादा तरक्की करनी अगर चाहिए। इंडिया की बात करें, फॉक्सकॉन एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, उसने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की 1.4 बिलियन से इन्वेस्टमेंट की। आज उनका बिजनेस इंडिया में $10 बिलियन तक पहुंच गया। और एक हफ्ते पहले की बात करो, मिस्टर ल्यू आए थे तमिलनाडु, कर्नाटका और इसके सारे तेलंगाना, इंडिया के 3 स्टेट में और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एप्पल वहां पर आ रहे हैं, टेस्ला वहां पर आ रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स वहां पर आ रहे हैं, और हमारा मुल्क जो चल रहा है वो भी बंद हो रहा है। ऐसे लग रहा है पाकिस्तान के अंदर सारी इंडस्ट्री बहुत जल्दी बंद होने वाली है। इंडिया तरक्की कर रहा है तो सारे मुल्क उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। वो तरक्की हमारा पाकिस्तान करेगा तो हमें भी सारे स्पॉन्सर करेंगे। हमारा पाकिस्तान एक 70 है इनकी, वही 20 साल से देखते आ रहे हैं, सिर्फ 70 सालों का वही डिजाइन है। वो स्टिकर चेंज कर देते हैं बस। क्या फायदा है यार ऐसी मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी आपको जापान बना के देता है। आपने आज तक अपनी कोई बाइक नहीं तैयार करके दिखाई, ठीक है। पाकिस्तान तरक्की बिल्कुल, मैं कहता हूँ 0% हमारा तरक्की नहीं ना करता, पाकिस्तान सिर्फ झगड़ा करता है। हाँ, ठीक कभी है। वो नवाज शरीफ इमरान खान को पकड़ लेता है, इमरान खान नवाज शरीफ को कभी पकड़ लेता अफगानिस्तान के झगड़ा, कभी इंडिया है। के नहीं, साथ इनके झगड़ा। आपस में भी नहीं झगड़े खत्म होते, इन्होंने बाहर के साथ क्या लड़ना है। ये तो अगर ऐसी कंडीशन रही ना तो अनकरीब हम पर किसी को इंडिया ने या किसी ने भी आकर हम पर हुकूमत कर लेनी है, और हमने सिर्फ देखने रह जाना कि हमारे पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान में कारोबार बंद होने की सबसे बड़ी यही वजह है। अभी आप कह रही हैं कि 100 फैसलाबाद में बंद हुई हैं, लाहौर में काफ़ी बंद हुई हैं। इसके अलावा अमेरिकन एक एजेंसी है, उसने जो बड़ी कंपनीज यहाँ पर पाकिस्तान में काम कर रही थी ना, उनकी सर टेलीनॉर ने अपने शेयर यूफोन को टेलीनॉर बेच कराची दिया बंद हो गया। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी थी वो बेच के अपने शेयर्स बाहर निकल गई हैं पाकिस्तान से। हाँ। उसकी मेन रीजन सुजुकी ने भी अपना प्लांट बंद कर दिया है। सब ने इसी वजह से पाकिस्तान से आउट किया है ना, कि पाकिस्तान की जो हर इंडस्ट्री है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है, जो वर्क से रिलेटेड है, जहाँ पर काम हो रहा है, जिससे मतलब पाकिस्तान का थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, वो इसलिए निकल गए कि पाकिस्तान की करेंसी एकदम से डाउन हो गई है। और यहाँ पर जो बिजनेस पे ऊपर जो टैक्स लगे हैं, जो हमारी टैक्स लगाया हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से, और जो हमारे ऊपर जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं, उस वजह से वो दूसरी कंपनीज, इतनी बड़ी कंपनीज जो इतने सालों से चल रही थी, टेलीनॉर्स हैं, बड़े बड़े नाम थे, वो पाकिस्तान से इसलिए आउट हुए हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने इतने ज़्यादा उनकी टर्म ऑफ कंडीशन इतनी ज़्यादा हार्ड कर दी हैं कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं आएगा, अगर आपके पास अगर आप कस्टमर आ रहा है, अगर वो 1-2 रुपये बचा के इतनी बड़ा टर्नओवर उन्होंने खड़े किए हैं, इतनी बड़ी कंपनी, तो वो ऐसे खड़ी हैं कि उन्होंने काम भी किया और बाहर से उनको जो थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने लगाया था इधर, तो इस वजह से कंपनी वर्क कर रही थी, यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट जा अब इंडिया की तरक्की क्यों इतनी खास लग रही है कि वहाँ पर हर बंदा आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इंडिया की सबसे मेन रीज़न यही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के जो बिजनेसमैन और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक बहुत ज़्यादा एक रिलीफ दिया हुआ है, और उनको इतनी ज़्यादा रिलीफ इस वजह से मिली हुई है, और वो चाहते हैं कि इंडिया एक बिजनेस हब बने और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री लगाएं और वहाँ पर ज़्यादा काम बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, ज़ाहिर बात है। और हम कौन सा हब बनेंगे? हाँ जी, हम बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, दिन ब दिन हमारा मुल्क नीचे आ रहा है। हाँ। ये एक जो साइला जी ने हंस लिए, उनको तो पता है क्या हब बन रहा है, टेररिस्ट का हब बन रहा है। अमेरिका का कंपनी इंडिया आती है
IITians लेने के लिए, इंटेलिजेंस को लेने के लिए, ठीक है। और अमेरिका का फौज जाते हैं पाकिस्तान में टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, यही फर्क है। नहीं तो अमेरिकन तुम्हारे पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, लेकिन फर्क इतना है, तुम्हारे अमेरिका का आर्मी आता है तुम्हारे पास, अमेरिका का फौज आता है, अमेरिका का पुलिस आता है तुम्हारे वहाँ टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, और अमेरिका के बड़े बड़े कंपनी इंडिया आता है हमारे वहाँ स्टूडेंट्स को लेने के लिए, अच्छा IITians को लेने के लिए, अच्छा IT वाले जो भी है उनको लेने के लिए, यही फर्क है। बहुत बड़ी वजह है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है, मुल्क के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियन तो खुद रोते हैं हमारे पास राइट नहीं है, अवाम पॉलिटिशियन को रोती है, पॉलिटिशियन मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को रोता है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आज तक ये निज़ाम चला कौन रहा है, कसम से हमें नहीं पता। बिल्कुल ऐसी है, कंट्रीज जो है वो एजेंसियां चलाती हैं, बिल्कुल मौजूदा गवर्नमेंट के पास मौजूदा राइट्स होती हैं, वो उसको पास करती हैं तो वो हमारे पास आती है और वो आम पब्लिक पे लागू होती है, आम पब्लिक पे लागू हो रहे हैं, वो इस वजह से लागू होती है। अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने इतनी टर्म ऑफ कंडीशन हार्ड की हैं। भाई साहब इतना सच भी मत बताओ, क्या पता अगले दिन तुम गायब हो जाओ, तुम्हारा जो एजेंसी है तो कॉल्ड आर्मी है, ये तो सबको पता है। जैसे कि वो वाला जब बोलती है एजेंसी, इधर वाला जो एक भाई है वो थोड़ा मुंह पे ऐसे कर लिया, तो एक कैसा बात कर दिया, ऐसे इतना सच मत हो, तुमको भी जिंदा रहना चाहिए, तुम्हारा भी हक है, लेकिन क्या पता तुम्हारा उम्र खत्म होने से पहले तुमको हटा दिया गया है, ऐसा भी हो सकता है। वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल हम जो गरीब आवाम का भला कर रहे हैं, हम बिल्कुल मुल्क को सेट कर रहे हैं। अब तो सवाल ये होता है कि पाकिस्तानियों को 77 सालों में पाकिस्तान के मकसद तक का नहीं पता चला। पाकिस्तान का मकसद का पता है सबको, पर वो सब कुछ अपना देख रहा है ना, कि हम अपना, हर एक बंदे को पता है पाकिस्तान का मकसद क्या है, किस वजह से बना था, और हमने अपनी कंट्री को किस लिए लेके चलना है, चाहे एक पढ़ा लिखा है चाहे एक जाहिल है, हर इंसान को पता है। पर आपने सारा वो डाल दिया एजेंसीज़ के ऊपर, एजेंसीज सारा कुछ नहीं होते, अवाम एक पावर होती है। इसी वजह से हमारे मुल्क में जो है ना इलेक्टोरल सिस्टम जो होता है वो हर 5 साल बाद आता है कि अवाम अपनी राय से लेकर आए, और आप देखें कि हम खुद इनको चुन के लाते हैं हर दफ़ा, ये ही आते हैं एजेंसियां। अब तक तो फॉर्म 45 47 का रोला नहीं खत्म ये भाई हुआ। ने बहुत अच्छी बात की कि पब्लिक से बड़ी पावर कोई नहीं है, मगर आप देखेंगे पब्लिक जो पावर है वो बिल्कुल फ्लोप गई है। पिछले 5 साल देखे पब्लिक ने लाया लीडर ने क्या किया, मुल्क की तबाही कर दी और हर GDP की तबाही कर दी, पूरी मुल्क 5 साल से क्या कितने साल पीछे चला गया, कोई तरक्की नहीं, और बिल्कुल गरीब रो रहा है। अब ये भाई के पास तो पैसे हैं, ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ये तो कहेगा कि इसके पास 50,000 है, इसके ATM में पैसे बने हैं, ये तो कहेगा कि हमारी जो पिछली गवर्नमेंट वो सही गई। अब देखें जो गरीब बंदा है, जो खाना नहीं खा रहा है एक वक्त का, आप मीडिया वाले, आप मीडिया चला रहे हो, आपके पास तो पैसे हैं, आप मीडिया चला रहे हो, आप सारा कुछ कर रहे हो। जिसके पास कुछ नहीं है, जो भूखा सो रहा है, बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं है और काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका सोचे ना। जो मांगने वाले जितने इतने लाहौर में फिर रहे हैं, ये ना देखे कि वो मांग रहे हैं, ये देखे किस वजह से मांग रहा है, उसके पास कुछ नहीं है ना, किस वजह से नहीं है मेरे भाई। ये कह रहे हैं एजेंसियां मुल्क नहीं चलाती, लीडर चलाता है। लास्ट को जो लीडर पास करता है, एजेंसियों के बाद राइट्स उनके पास आते हैं। बात सुने ना, यही तो मुद्दा है हमारा कि आवाम क्या करती है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ऊपर से जिम्मेदारी उठा लेते हैं। अब आपने कहा जी पिछली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है 5 साल, जिसने 3 साढ़े 3 साल गुजारे उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी। जिन्होंने 40 साल गवर्नमेंट चलाई उनके ऊपर आप कोई जिम्मेदारी डालने के लिए तैयार नहीं है। यही तो मसला है कि आप जिम्मेदारी गलत बंदे पर डालते हैं। एजेंसियों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं जाती सारी। जब आपकी पावर होती है ना तो एजेंसियाँ आपके मातहत होती हैं। ये भाई इसलिए बात करें, ये कॉमन पब्लिक है ना, हमें क्या पता मुल्क कैसे चलती है। भाई आपको एक छोटी सी कंपनी का मैनेजर बना देना, आपको पता चल जाएगा रूल्स और रेगुलेशन क्या होती हैं, और उसके ऊपर जो टर्म्स लगती हैं, जो कंडीशनें लगती हैं, और किस तरह चलना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, चलना कैसे है, फिरना कैसे, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में हर चीज़ बंद हो जाएगी, तो ये ठीक चल रही है? पाकिस्तान में चीज़ें बंद हो जाएंगी तो हमारी अपनी गलतियों की वजह से बंद हुई है ना। हमारे जो बड़े बैठे हैं ऊपर, उनको चाहिए कि भाई आप अगर आप मुल्क रहेगा तो आप रहोगे ना, लीडर आप बड़े लोग हो, बड़ी सीटें रहेंगी। जब मुल्क नहीं रहेगा आप भी नहीं रहोगे, बात खत्म है। अगर आप नहीं सोच रहे आप भी नहीं रहोगे, मुल्क खत्म हो जाएगा, किसी के और के अंडर आ जाएगा। तो हमारी पहले हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हुई, फिर जो हमारी हौजरी की इंडस्ट्री बर्बाद होगी, अब हमारी मुल्क के अंदर जो 1-2% IT की इंडस्ट्री है वो भी बेरोजगार हो गई है। वो भी बेरोजगार की है। और सबसे बड़ी बात है जब एसेट तो हम पहले ही सेल कर चुके हैं। हमारे जो अपने इदारे भी हैं ना IT के, उनको भी नहीं पता कि IT को चलाना कैसे, एक्सपीरियंस बंदा
नहीं है, मसला ये है। तो इंडिया से क्यों नहीं मदद ले लेते? उनको उनके एक्सपर्ट्स बुलाएं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज लगाएं। आप आईटी से हैं, कोई रिक्वेस्ट करें, नहीं, कोई हमारे मुल्क में भी आए। इंडिया से तो ये कभी हेल्प नहीं लेने वाले, क्योंकि इंडिया तो दुश्मन मानते हैं ना। वैसे तो सारी यारी चलती है फ़ोनों पे, कॉलों पे, मैसेजेस पे, लेकिन वैसे दिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए, क्योंकि वोट लेना इसी बुनियाद पे। आवाम को 2 रुपए का फायदा ही हो जाएगा अगर वो यहाँ पर, अगर इंडिया आईटी में आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, अफगानिस्तान में किया उसने, श्रीलंका में किया है, साउथ अफ्रीका में करता है, अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, हमारे बच्चों को आईटी ही दे दे तो ये बड़ा एहसान है उनका। हमारी आईटी क्या, मैं ये इस जो हमारे पास फायरवॉल लगा है, इन्होंने वहाँ से हेल्प क्या लेनी है। फायरवॉल जो लगा है तकरीबन 40 अरब रुपए लगाए हैं, और कहते हैं कि 40 अरब रुपए सिर्फ इसलिए लगाए हैं, एक वीपीएन उस पर भारी है। इनसे ये चीज़ नहीं संभाली जाती कि इतने सारे वीपीएन है, आप आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग जो है ना, उसके ऊपर काबू नहीं रख सकते। इससे बेहतर है आप टेक्नोलॉजी लोगों को दें, उनको कहें इनका बेहतर इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप हर चीज़ पे रोकथाम लगाएं, आज ये बैन कर दिया, कल वो। ट्विटर खुद बैन करके वीपीएन इस्तेमाल करके खुद ट्वीट कर रहे हैं। हाँ, तो और ये वही बात होगी ना, कह रहे एक दफ़ा जो है बिल गेट्स ने मैसेज भेजा कि मैं पाकिस्तान के अंदर आईटी पार्क बनाना चाहता हूँ। नवाज शरीफ ने कहा पार्क पूर्क नहीं हमें चाहिए होते, बच्चों ने खेल गए वहाँ पे, क्या करना, हमें रोड चाहिए। ऐसा लतीफ़ा ये बस यही है ना कि हमें पता ही नहीं है कि होता क्या है आईटी पार्क से। और हमारे पास आप देखिए आईटी के स्टार्टअप्स नहीं मौजूद कि जो स्टार्टअप को फंड्स करते हैं। हालांकि स्टार्टअप कंपनीज बहुत सारी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो खुद ही डेवलप हो रही हैं, जो खुद ही फ्रीलांसिंग से डेवलप होते होते इंडस्ट्री बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई फाइनेंशियल शुरू में स्टार्ट कराने वाला नहीं मौजूद। आप देख लें प्रॉपर्टी में स्टार्ट कराने वाले बहुत सारे मौजूद मिले जाएंगे आपको, लेकिन आईटी में नहीं मिलेगा। लेकिन आईटी की इंडस्ट्री पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा है, उसकी वजह ये है इंडिया के रेट्स हमसे ज़्यादा हैं। तो वो जो भी गोरा काम करवाता है वो कहता है पाकिस्तान से करा लो, 3 रुपये कम मिलेगा मुझे। लेकिन यहाँ पर अब इंटरनेट भी आउटेज आ गया, अब वो इंडिया की तरफ चले जाते हैं। सर आपसे बात करेंगे कि जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया की आईटी हो या इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिया का टेक्सटाइल, जब से बांग्लादेश की क्राइसिस हुई है 20 से 25% टेक्सटाइल इंडस्ट्री जंप कर गई, इतने ज़्यादा उनको ऑर्डर मिल रहे हैं। नेशनल हो या इंटरनेशनल, पूरी दुनिया इस वक्त जो है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में लगी है। लोग आते हैं, पैसा अपना लेके आते हैं, और इस पैसे को जैसे फॉक्सकॉन 1.4 बिलियन लेके आज वो कह रहे हैं मेरा $10 बिलियन का बिजनेस हो गया, और 3 स्टेट के अंदर और मजीद फॉक्सकॉन अपनी कंपनीज लगाने जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर अपने पाकिस्तानी कारोबार बंद करें। दोनों ममालिक के बीच कितना बड़ा कारोबारी फर्क देख रहे हैं? असल में हमारी हुकूमत का मसला ये है कि जब यहाँ पे इनको लगता है कि अगर कोई बंदा कमाना शुरू हो गया है तो बस उस पर टैक्सेस ठोक दो। ठीक है, कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्री चल पड़ी है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है या हौजरी की इंडस्ट्री है या कोई इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, जैसे अब हम फ्रीलांसर्स कमाना शुरू हो गए थे, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं, जो कमाना शुरू हो गए, फिर इनको लगता है अब इनसे हम पैसा खींचना शुरू कर दें, उन पर टैक्सेस लगाना शुरू कर दें। इस वजह से फिर वो जो बाहर की इंडस्ट्री आनी होती है हमारे मुल्क में, उनको पता होता है कि इंडिया की निस्बत यहाँ पे टैक्सेस हमें ज़्यादा पड़ेंगे, फिर वो पाकिस्तान की निस्बत इंडिया को सिलेक्ट करते हैं। यूट्यूब की इनकम पे पहले 1% टैक्स था, इस बजट में 5% इस इनकम पे भी ऐसे लगा ही दिया है। मैं आपको वो वाकया जो आपने शेयर किया बिल गेट्स वाला, आईटी पार्क वाला, वो वाकया इस तरह है। असल में वो वाकया भी है कि बिल गेट्स ने इनको ऑफ़र की थी, अपना इंजीनियर भेजा था कि हम यहाँ पे आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। उस वक्त वज़ीर दाखिला थे हसन इकबाल साहब। अच्छा। तो उनके पास जब ये बंदा पहुँचा कि हम इस तरह बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने उनको जो है ना लिखा कि आप बिल गेट्स को बोलें कि हमें जो है ना प्रॉपर एक लेटर लिखें, फिर हम उस पर मीटिंग करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि हम आपकी ऑफ़र अवेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये कौन सा तरीका होता है? इंडिया चाहता है कि हमारे पास जो आए हम उसे फ़ौरन मौका दें, जगह दें, हम उसको सोर्सेज दें कि ताकि वो यहाँ पर काम कर सके। हम कहते हैं हमें लेटर भेजो, हमारा प्रोटोकॉल इतना है, पता नहीं हम अपने आप को क्या समझते हैं कि वो जो है ना हम एक प्रॉपर लेटर भेजो, फिर हमारी मिन्नतें करो, फिर हम जो है ना काम स्टार्ट करने देंगे आपको। अब देखिए डिजिटल दौर में ये होता है कि काम आसान से आसान हो। हमारा आजकल आप पासपोर्ट बनवाने जाएं इतना मुश्किल कर दिया, 3-3 दिन बगैर भत्ताखोरी के तो आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते, फॉर्म जमा नहीं करा सकते। और जो लैंड लेना है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कंपनी रजिस्टर कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चाइना के अंदर चले जाएँ, आपको कोई भी बाहर से बंदा कारोबारी आता है ना, वो कहता है भाई मैंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, वो कहते हैं ये लैंड है, 24 घंटे के अंदर उसे लैंड भी मिल जाती है, उसे रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। वो चाइना के ही बंदे होते हैं। हम यहाँ पर ना वो सबसे पहले आ जाता है कि हम रिश्वत, पहले कहते हैं भाई हमें पैसा दो, कितना पैसा दोगे, फिर हम आपको लैंड लेके देंगे, फिर बंदे भी देंगे फलां, और हर तरफ ही रिश्वतखोरी चल रही है। अपनी जेब भरने की। आप अगर इस खित्ते की बात करें, अगर हम जिस तरह बोले ग्लोबल साउथ की बात करें, तो इंडिया का नाम बहुत प्रोमिनेंट होता है। सर आप उनकी कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं कि वर्ल्ड
फेमस ब्रांड अब उनके तिरले मिनते करते हैं कि हमें यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने दे। चाइना उनके कदमों में बैठा रहता है कि प्लीज़ हमें दोबारा से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त दे दे। इतनी बड़ी मार्केट को हर बंदा कैप्चर करना चाहता है और हम कश्मीर के नाम पर, 4 जंगों के नाम पर जो है इतनी बड़ी मार्केट से आउट होकर अपने मुल्क के अंदर इतना इन्फ्लेशन ला के और अपने सीने पीट रहे होते हैं। हमारे पास जज्बा है, कलमा है और कश्मीर हमारा। ये मैं आज ही देख रहा था, एक इंडिया की न्यूज़ थी कि उन्होंने, उनकी टाटा कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अलावा उनके पास कारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कारें, 1000 से ऊपर कारें थी जो बाहर के मुल्क अंग्रेज़ों को भेजी है, जो कि कार बनाने में एक्सपर्ट है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम बाहर से भी एक तो एक्सपोर्ट ले नहीं पा रहे क्योंकि महंगी बहुत है, हाँ। और हम अपने भी इदारे नहीं चला पा रहे। सिर्फ इस बुनियाद पे हमें दूसरों ने भी उल्लू बनाया हुआ कि भाईजान आप दोनों आपस में दुश्मन हो, आपने दुश्मनी निभानी है। कश्मीर के नाम पे लड़ लिया, कभी किसी और मौजू पे लड़ लिया, उन्होंने ये कर लिया। उन्होंने डिजिटल में बहुत बड़ा काम किया। उनके आप आईटी डेवलपर्स देख लो, आईटी इंजीनियर्स देख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेज़ॉन में, हर। और आप यहाँ पर देखो, अगर टिकटॉक पे लाइव जाते हो, टिकटॉक कहता है भाईजान आपके पास पेमेंट मेथड नहीं है, कोई इंटरनेशनल मेथड नहीं है हमारे पास। हमने जब भी पैसे मंगवाने होते हैं, हम 3-4 रिसोर्सेज बीच में लगाते हैं, भाईजान तू मेरे पैसे ले ले। वो फिर कहता है भाईजान मैं 10% लूँगा। फिर आगे आते हैं भाईजान यहाँ से निकलवाने, वो कहता है 7% मैं ले लूँगा। उनका यूपीआई पूरी दुनिया में यूपीआई है, पेपाल है और स्ट्राइप है और बहुत सारे हैं। और यहाँ पर एक मेथड नहीं है कि हम लाइव कमा सकें। इंडिया की इतनी बड़ी जो चेंज आई है, क्या वजह वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। मोटा मोटी बात समझना क्या है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। देखो, मैं एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ पे एक चाचा ने आके बोल रहा है कि इस्लाम में जो इंटरनेट वो हराम है, उसको तो हम यूज करना नहीं चाहिए। मतलब लिटरली मैं क्या बताऊँ, हंसू क्या रोऊँ कि क्या करूँ। मतलब इतना हंसी आया कि इंटरनेट हराम है भाई, तो फिर तुम चले जाओ भाई 14 साल पहले। ऐसा ऐसा बात करो तो मोबाइल तो तुम्हारे लिए हराम है। वो दिखा रहा था कि मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल है, भाई वो भी तो हराम है। बाइक चला रहे वो भी तो हराम है। 14 साल पहले तो तुम्हारा बाइक तो है था ही नहीं, पैदल चलते थे, घोड़े पे जाओ, अभी गधे पे बैठ के जाओ, गाड़ी जो बाइक भी छोड़ दो, कार भी छोड़ दो। मतलब उनका क्या बताए, उनका मेंटेलिटी इतना लो लेवल का है ना। जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो रो रहा है, और वहाँ पे जो भी उनका भी इस्टेब्लिशमेंट में जो बैठे हैं, उनका आर्मी वाले हैं, एजेंसी वाले हैं, उनको लग रहा है कि भाई साला इतना सोशल मीडिया का दौर आ गया, अब ये लोग बोल रहे हैं कि खुल खुल के आके बोल रहे हैं, हमारा तो जो भी काला शौच है वो तो उभर के आ रहा है। हमारा जो हम एक काला जो उसको अच्छे से ढक के रखे थे वो तो ऊपर से कवर हट रहा है। इसको जैसे कैसे कर तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ का लोग तो जब भी चालाक हो जाएंगे, बोलने लगेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। ये बात आ जा रहा है। मतलब ठीक है, पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों का तो क्या बोल सकते हैं, ला इल्ला क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं। उसके दाम पर पाकिस्तान बना था, आगे बढ़ेंगे करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बर्बाद हो गया, अभी आईटी इंडस्ट्री बर्बाद हो रहा है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री तो बर्बाद हो गया है। सब कुछ ऐसे मेरे को लगता है कि 1-2 साल में जितना भी इंडस्ट्री है ना, सब कुछ बंद हो जाएगा पाकिस्तान। तब जाके मालूम पड़ेगा पाकिस्तानियों को क्या हालत है पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था। आशा करता हूँ वीडियो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और मेरा रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे, अभी यहाँ तक वीडियो देखें तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। दोस्तों चलो वीडियो कहीं भी वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना होगा कि नया रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।